एयर टर्बुलेंस, ये टर्म आपने आजकल खबरों में ज़्यादा सुना होगा। कभी ना कभी फ्लाइट में एयर टर्बुलेंस फेस भी किया होगा। लेकिन ये एयर टर्बुलेंस आखिर होता क्या है? और क्या आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एयर टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा और सिवियर होने लगे हैं? आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं सिमरन और ऐसे ही इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव स्टोरीज के लिए आप स्विच को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले एयर टर्बुलेंस से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट्स का रिकैप कर लेते हैं। 21 मई 2024 को सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट जो लंदन से सिंगापुर जा रही थी, म्यांमार के ऊपर सिवियर एयर टर्बुलेंस का शिकार हुई। एक पैसेंजर की मौत हो गई और 70 से ज़्यादा लोग घायल हुए। फिर 26 मई को कतर एयरवेज की फ्लाइट जो दोहा से डबलिन जा रही थी, टर्की के ऊपर टर्बुलेंस का शिकार हुई, जिसमें 12 लोगों को माइनर इंजरीज भी पहुंची। तो सबसे पहले समझते हैं कि टर्बुलेंस क्या होती है। टर्बुलेंस एयरक्राफ्ट की इरेगुलर मोशन होती है जो सर्कुलर वर्ल्ड्स, जिसे एडीज भी कहते हैं, और वर्टिकल करेंट्स यानी हवा का भाव ऊपर नीचे होने की वजह से होती है। ये माइनर बम्प्स यानी झटके से लेकर एयरक्राफ्ट को उलट पुलट करने तक खतरनाक हो सकती है। एयर टर्बुलेंस अलग अलग टाइप्स की भी होती है। इसमें सबसे पहले आता है मैकेनिकल टर्बुलेंस। ये एयर और ग्राउंड के फ्रिक्शन की वजह से होती है। दूसरा कनेक्टिव या थर्मल टर्बुलेंस, जब गर्म हवा जल से ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे गिरती है। थर्ड होता है फ्रंटल टर्बुलेंस, दो ऑपोजिंग एयर मासेस के फ्रिक्शन से होती है। चौथा होता है विंड शीयर टर्बुलेंस, जब विंड डायरेक्शन और स्पीड रैपिडली चेंज होती है। सबसे डेंजरस होती है क्लियर एयर टर्बुलेंस। ये क्लाउड्स के बाहर यूजुअली 1500-1000 फीट के ऊपर होती है और ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। इसकी वजह से एयरक्राफ्ट को सिवियर एयर टर्बुलेंस फेस करना पड़ सकता है बिना किसी वार्निंग के। अब बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज से टर्बुलेंस कैसे इम्पैक्ट होता है। स्टडीज ने दिखाया है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण कैट यानी क्लियर एयर टर्बुलेंस ज़्यादा फ्रीक्वेंट और सिवियर होती जा रही है। एक स्टडी जो यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग और यूके मेट ऑफिस ने की, उसमें ये पता चला कि 1979 से लेकर 2020 तक नॉर्थ अटलांटिक रीजन में सिवियर कैट 55% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। एविएशन इंडस्ट्री को भी इस सिचुएशन से डील करना पड़ रहा है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस कैरियर्स को सजेस्ट कर रही हैं कि वो डिस्पैच प्रोसीजर्स को इम्प्रूव करें, क्रू को बेटर ट्रेन करें और वेदर डेटा रियल टाइम शेयर करें। सिंगापुर एयरलाइंस ने अपने रीसेंट इंसिडेंट के बाद कुछ चेंजेस इंप्लीमेंट किए हैं, जैसे टर्बुलेंस के दौरान मील सर्विसेज सस्पेंड करना और केबिन क्रू को सीट बेल्ट्स पहने रखने को कहना। पैसेंजर्स के लिए एक सिंपल एडवाइस होती है, जब भी पॉसिबल हो सीट बेल्ट पहने रहें, चाहे सीट बेल्ट का सिग्नल ऑफ हो चुका हो। मैंने खुद एक मेजर एयर टर्बुलेंस फेस किया था और उस वक्त सीट बेल्ट लगाए रखना बहुत ज़रूरी है। एज ऑफ नाउ हमने आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज से फ्लाइट्स पर क्या असर पड़ रहा है। अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट्स हैं एयर टर्बुलेंस को लेकर तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें स्विच।